नमस्कार बंधुओं, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं प्रद्युम्न नारायण राय युग शिल्पी और आप देख रहे हैं चैनल गायत्री विद्या। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे तुलसी के चमत्कारी गुण के अंदर तुलसी के कई जातियां। इससे पहले तुलसी के चमत्कारी गुण के विषय पर वीडियो बनाया जा चुका है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। बंधुओं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं गायत्री महामंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तुलसी की चमत्कारी गुण में पहले मैं उसके चर्चा कर चुका हूँ। तुलसी की कई जातियाँ, आज इस पर चर्चा करेंगे। उससे आगे भी कुछ चर्चा करेंगे। सब प्रकार के ज्वर में कैसे इसका लाभ उपयोग किया जाता है, इसके विषय में बताएंगे। यद्यपि सामान्य लोग तुलसी के दो भेदों को जानते हैं, जिनको रामा और श्यामा कहा जाता है। रामा के पत्तों का रंग हल्का होता है, जिससे उसका नाम गौरी भी पड़ गया है। श्यामा अथवा कृष्ण तुलसी के पत्तों का रंग गहरा होता है और उसमें कफनाशक गुण अधिक होता है। इसलिए औषधि के रूप में प्रायः कृष्ण तुलसी का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसकी गंध और रस में तीक्ष्णता होती है। आगे चलकर चिकित्सा प्रयोग में मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जब तक अन्य प्रकार की तुलसी का उल्लेख न हो तब तक उसका आशय कृष्ण तुलसी से ही समझना चाहिए। तुलसी की दूसरी जाति वन तुलसी है, जिसे कठेरक भी कहा जाता है। इसकी गंध घरेलू तुलसी की अपेक्षा बहुत कम होती है और इसमें विष का प्रभाव नष्ट करने की क्षमता विशेष होती है। रक्त दोष, कोढ़, चक्षु रोग और प्रसव की चिकित्सा में भी यह विशेष उपयोगी होती है। तीसरी जात को मरुवक कहते हैं। राजमार्तंड ग्रंथ के मतानुसार हथियार के कट जाने या रगड़ लगकर घाव हो जाने पर इसका रस लाभकारी होता है। किसी विषैले जीव के डंक मार देने पर भी इसको लगाने से आराम मिलता है। चौथी बर्बरी या बुबई तुलसी होती है, जिसकी मंजरी की गंध अधिक तेज होती है। बीज, जिनको यूनानी चिकित्सा पद्धति हकीमी में तुक्म रेहा कहते हैं, बहुत अधिक बाजीकरण गुण युक्त माने गए हैं। बीज को गाढ़ा बनाने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त और दो एक जातियाँ विभिन्न प्रदेशों में होती है। इन सब में तीव्र गंध होती है और कृमिनाशक गुण पाया जाता है। अब हम विभिन्न व्याधियों के में तुलसी के कुछ चुने हुए प्रयोग के विषय में बताऊंगा। जैसे सब प्रकार के ज्वर में इसका कैसे उपयोग किया जाएगा, इसके विषय में आप सुनें। भारतवर्ष के अनेक भागों में मलेरिया का प्रकोप विशेष रूप से पाया जाता है। यह वर्षा ऋतु के पश्चात मच्छरों के काटने से फैलता है। तुलसी के पौधों में मच्छरों को दूर भगाने का गुण और उसकी पत्तियों का सेवन करने से मलेरिया का दूषित तत्व दूर हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ ज्वर आने पर तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा बनाकर पी लेना सबसे सुलभ और सरल उपचार माना जाता है। डॉक्टर लोग इसके लिए कुनैन का प्रयोग करते हैं, पर कुनैन इतनी गर्म चीज़ है कि उसके सेवन से बुखार दूर हो जाने पर भी अनेक बार अन्य उपद्रव पैदा हो जाते हैं। उनसे खुश्की, गर्मी, सिर चकराना, कानों में साए साए शब्द सुनाई पड़ना आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसको मिटाने के लिए दूध, संतरा आदि रस जैसे पदार्थों के सेवन की आवश्यकता होती है, जिनका समान जनता को प्राप्त हो सकना कठिन ही होता है। ज्वर को दूर करने के लिए वैदिक ग्रंथों में कुछ नुस्खे इस प्रकार हैं, मैं उसके विषय में चर्चा कर रहा हूँ। जुकाम के कारण आने वाले ज्वर में जुकाम के कारण आने वाले ज्वर में तुलसी के पत्तों का रस अदरक के रस के साथ
शहद मिलाकर सेवन करना चाहिए। दूसरा, तुलसी के हरे पत्ते 1 छटाक और काली मिर्च आधा छटाक दोनों को एक साथ बारीक पीसकर झरबेरी के बराबर गोलियां बनाकर छाया में सुखा लें। इसमें से 2 गोलियां 3-3 घंटे अंतर से जल के साथ सेवन करने से मलेरिया अच्छा हो जाता है। तीसरा, तुलसी के पत्ते 11, काली मिर्च 9, अजवाइन 2 मासा, सौंठ 3 मासा सबको पीसकर 1 छटाक पानी में घोल लें। तब एक कोरा मिट्टी का प्याला, सिकोरा या कुल्हड़ आग में खूब तपाकर उसमें उक्त मिश्रण को डाल दें और उसकी भाप रोगी के शरीर को लगाएं। कुछ देर बाद जब वह गुनगुना थोड़ा गर्म रह जाए तो जरा सा सेंधा नमक मिलाकर पी लिया जाए। इससे सब तरह के बुखार जल्दी ही दूर हो जाते हैं। चौथा, पुदीना और तुलसी के पत्तों का रस 1-1 तोला लेकर उसमें 3 मासा खांड मिलाकर सेवन करें। इससे मंद ज्वर में बहुत लाभ होता है। खांड बने गुड़। 5, शीत ज्वर में तुलसी के पत्ते, पुदीना, अदरक तीनों आधा तोला लेकर काढ़ा बनाकर पिए। छठा, तुलसी के पत्ते और काले सहजन के पत्ते मिलाकर पीस लें। उस चूर्ण का गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से विषम ज्वर दूर होता है। 7, मंद ज्वर में तुलसी पत्र आधा तोला, काली दाख 10 दाना, काली मिर्च 1 मासा, पुदीना 1 मासा, इन सब को ठंडाई की तरह पीस छान कर मिश्री मिलाकर पीने से लाभ होता है। विषम ज्वर और पुराने ज्वर में तुलसी के पत्तों का रस 1 तोला पीते रहने से लाभ होता है। 9, तुलसी पत्र 1 तोला, काली मिर्च 1 तोला, करेले का पत्ते 1 तोला, कुटकी 4 तोला सबको खरल में खूब घोटकर मटर के बराबर गोलियां बनाकर छाया में सुखा ले। ज्वर आने से पहले और सायंकाल के समय 2-2 गोली ठंडे पानी के साथ सेवन करने से जाड़ा देकर आने वाला बुखार दूर होता है। मलेरिया के मौसम में यदि स्वस्थ मनुष्य भी 1 गोली प्रतिदिन सुबह लेता रहे तो ज्वर का भय नहीं रहता। ये गोलियां 2 महीने से अधिक रखने पर गुणहीन हो जाती है। 10वां, तुलसी पत्र और सूरजमुखी की पत्ती पीस छान कर पीने से सब तरह के ज्वरों में लाभ होता है। 11, कफ के ज्वर में तुलसी पत्र, नागरमोथा और सौंठ बराबर लेकर काढ़ा बनाकर सेवन करें। 12, जो ज्वर सदैव बना रहता हो उसमें 2 छोटी पीपल पीसकर तथा तुलसी का रस और शहद मिलाकर गुनगुना करके चाटें। 13, तुलसी पत्र और नीम की सीख का रस बराबर लेकर थोड़ी काली मिर्च के साथ गुनगुना करके पीने से क्वार के महीने का फसली बुखार दूर होता है। 14, सामान्य हरारत और जुकाम में तुलसी की थोड़ी सी पत्तियों का चाय की तरह काढ़ा बनाकर उसमें दूध और मिश्री मिलाकर पीने से लाभ होता है। कितने ही जानकार व्यक्तियों ने आजकल बाजार में प्रचलित चाय की अपेक्षा तुलसी की चाय को हितकर बताया है। अब जो है अगला पॉइंट आपको खांसी और जुकाम के विषय में मैं बता रहा हूँ, इसको सुना जाए, ध्यान से सुनेंगे। भारतीय चिकित्सक प्राचीन काल से खांसी जुकाम आदि में तुलसी का प्रयोग करते आए हैं। चरक संहिता के अनुसार खांसी में छोटी मक्खी के शहद के साथ तुलसी का रस विशेष लाभदायक होता है। चरक में भी संहिता में भी यही कहा गया है कि दमा को ठीक करने वाली प्रमुख औषधियों में से तुलसी एक है। साधारण खांसी में तुलसी के पत्ते और अड़ुसा के पत्तों का रस बराबर मात्रा में मिलाकर सेवन करने से शीघ्र लाभ होता है। तुलसी के बीज, गिलोय, सौंठ, कटेरी की जड़ समान भाग पीसकर छान ले। इसमें आधा मासा चूर्ण शहद के साथ खाने से खांसी में लाभ होता है। तीसरा, कुकुर खांसी में तुलसी मंजरी और अदरक को बराबर लेकर पीसकर शहद में मिलाकर चाटें। चौथा, तुलसी की मंजरी, बच, पीपल आधा तोला
और मिश्री 2 तोला लेकर 1 सेर पानी में औटाएं। जब आधा रह जाए तो छान कर रख लें। इसको एक एक छटाक दिन में कई बार सेवन करने से कुकुर खांसी में लाभ होता है। 5. छोटे बच्चों की खांसी में तुलसी की पत्ती 4 रत्ती और ककड़ा सिंघी तथा अतीश 2-2 रत्ती शहद में मिलाकर माँ के दूध के साथ देने से फायदा होता है। 6. तुलसी का रस और मुलहट्टी का शत मिलाकर चाटने से खांसी दूर होती है। 7. तुलसी और कसौदी की पत्ती का रस मिलाकर सेवन करने से खांसी में लाभ होता है। 8. 4-5 लौंग भूनकर तुलसी पत्र के साथ लेने से सब तरह की खांसियों में लाभ पहुंचता है। 9. सूखी खांसी में अगर गला बैठ गया हो तो तुलसी पत्र, खसखस जिसको पोस्त का दाना कहते हैं तथा मुलहट्टी पीसकर समान भाग लाल बूरा या खाड़ मिलाकर गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। 10वां. तुलसी पत्र आधा तोला, गेहूं का चोकर 1 तोला, मुलहट्टी आधा तोला पाव भर पानी में पकाएं। आधा रह जाने पर छानकर थोड़ा देसी बूरा या खाड़ मिलाकर पीने से शीघ्र ही खांसी दूर होती है। 11. तुलसी पत्र, हल्दी, काली मिर्च का उपयोग विधि से बनाया काढ़ा भी जुकाम और हरात में लाभ पहुंचता है। ये सब प्रयोग आप लोग करें। आप अंग्रेजी दवा के फेर में थोड़ा न पड़े, क्योंकि उसको साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बंधुओं, आज का वीडियो यहीं तक है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक्स और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। बंधुओं, अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता, जय गायत्री माता। ओम शांति शांति शांति।